मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर सैमुअल लगीना। मैंने आज रोज़े के मुतल्लिक आपको तालीम देना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में रोज़ा कब मुकर्रर हुआ और ये किन वजूहात की बना पर रखे जाते थे और इनका क्या मतलब है। और मसीह यीशु ने खुदावंद यीशु मसीह में नए अहदनामे में अहद जदीद में रोज़े के मुतल्लिक हमें क्या तालीम दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबल की असीरी से पहले हमें लफ्ज़ रोज़ा नहीं मिलता। इससे पहले इसे अपनी अपनी जान को दुख देना और नफ्स कशी कहा गया है। अहबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, और यह तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना। बुजुर्ग मूसा ने योम कफारा यानी कफारे के दिन का रोज़ा मुकर्रर किया। और यहाँ पे क्या लिखा है 31 में, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सब्बत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। और ये किस वजह किन वजूहात की बना पर रखा जाता था? गुनाह सरजद होने पर और किसी बड़ी बला के टालने के लिए, यानी बला को टालने के लिए ये रोजा रखा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबल की असीरी के बाद ज़िक्रिया की किताब में हम देखते हैं कि 4 रोजे और मुकर्रर हुए, यानी कि साल में 4 रोजे मुकर्रर किए गए। ज़िक्रिया की किताब है उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा। यानी 4 रोजे और मुकर्रर किए गए। इन रोजों का मतलब क्या था? ये मातम के लिए भी, मातम का इजहार भी था और तौबा की निशानी भी है। मातम का इजहार और तौबा की निशानी और फरोतन होने की भी अलामत है। और अपनी जान को दुख देना, जैसा कि हमने अखबार की किताब में पढ़ा है कि अपनी जान को दुख देना और नफ्स कशी नफ्स कशी करना भी था। और खुदा की हदायत के लिए और मदद के लिए भी रोज़ा रखा जाता था और दूसरे लोगों के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। और कुछ लोग समझते थे कि रोज़ा रखने से हमारी फरियाद जल्द सुनी जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, अब हम आ जाते हैं अहद जदीद नए अहदनामे में। तो अहद जदीद में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहूदियों का जो योम कफ़ारे का जिक्र है वो हमें नए अहदनामे में मिलता है। अगर आप अमाल की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 9वीं आयत में हम देखें तो हमें यहूदियों के योम कफ़ारे का जिक्र मिलता है। आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा और खुदा नए अहदनामे में हमें सिर्फ यही रोज़े के अयाम मिलते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह आजमाया गया। और ये खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ी खिदमत को सरअंजाम देने के लिए, उसकी तैयारी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखा। अब खुदावंद यीशु मसीह हमें रोज़े से मुतल्लिक क्या तालीम देता है, हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और इसके अलावा हम देखते हैं 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम देखेंगे, यहाँ पर यूं मरकूम है 14वीं आयत से, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कब रोज़ा रखेंगे? जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर बहुत दुख सहे, कांटों का ताज पहना, हाथों में कील ठुकवाए, अपनी जान सलीब पर दी, अपना खून बहाया,
ہم اس یاد کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کے ان دکھوں کو یاد کرتے ہوئے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مسیح یسوع کی زندگی پر اگر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کرنا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، یعنی اس بڑی خدمت کے آغاز کی تیاری کے لیے۔ تو میرے عزیزو، ایز اے خادم ہوتے ہوئے، ہمیں ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت تیار رکھیں اپنے آپ کو، کہ ہم انجیل کی گواہی دیں، یسوع کے نام کی گواہی دیں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فروتن کریں۔ ہم اپنے آپ کو فروتن کیسے کر سکتے ہیں؟ روزہ اور دعا کے ذریعے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سچے دل سے فروتن ہو جائیں، محبت سے بھر جائیں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں، تاکہ اس جنگ میں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی جنگ لڑی اور فتح پائی، تاکہ ہم بھی روزہ اور دعاؤں میں ٹھہر کر اس بڑی جنگ میں، جس جنگ میں سے ہم بھی گزر رہے ہیں، تاکہ ہم ابلیس پر فتح پائیں، ابلیس کے ساتھ جنگ لڑ سکیں اور ابلیس پر غالب آ کر اس جنگ میں فتح پا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح فاتح خدا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تیاری میں رکھیں، روزے اور دعاؤں میں ٹھہرے رہیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے آج کے اس کلام کے وسیلے، اور ہم سب کو خداوند یہ توفیق بخشے تاکہ ہم اس کلام پر غور کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، آمین۔